Assalamu alaikum. This is Hasib live from Inspire 360 page, and today's our live 1 hour session will be related to business communication and the ethics in 2020. Today's date is 21st April, and the time is 8:26 p.m. Pakistan Standard Time. So little bit enjoyment for you, and let's have a little bit music background for you. वैसे इन्जॉयमेंट हो रहे जब आप जा रहे होते हैं अपने लाइव पेज पे, तो दिस इज़ वन ऑफ द म्यूज़िक, और मैं कहूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ द एलिमेंट्स कि यहाँ पे हम ज़रा चेक करते हैं कि वेदर वी हैव अ गुड कम्युनिकेशन और नो. सो म्यूज़िक को थोड़ा सा हम डाउनवर्ड करेंगे ताकि हम अपने सेशन को कंटिन्यू कर सकें. अच्छा जी, वैसे आपके लिहाज से मैं एक सवाल आप लोगों से करना चाहूँगा कि डाटस के आपकी नज़र में बिज़नेस कम्युनिकेशन होती क्या चीज़ है. क्योंकि जब हम बिज़नेस कम्युनिकेशन के हवाले से बात कर रहे होते हैं तो बिज़नेस कम्युनिकेशन लोग समझते हैं कि यह कोई बहुत ही चीज़ है, कोई अनोखी चीज़ आप हमें सिखाना चाह रहे हैं. लेकिन इन रियलिटी में इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. ठीक है, आज के सेशन में आपसे डिस्कशन करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जितनी नॉलेज और मेरा जो एक्सपीरियंस है आपके लर्निंग में इजाफा हो सके. एंड हमारा जो लैंग्वेज होगा वो लैंग्वेज होगा, इंग्लिश उर्दू मिक्स बोलूँगा ताकि ईजी टू अंडरस्टैंड विद द ऑडियंस, कि ऑडियंस को कोई मुश्किल ना हो अंडरस्टैंडिंग में. ठीक है, पहली चीज़ जो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि टू आइडेंटिफाई चेंजेस इन द वर्क प्लेस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स. इन रियलिटी हमारे जिस माशरे में, जिस वर्क प्लेस में हम लोग काम कर रहे होते हैं, उसमें इम्पोर्टेंस आपका होना चाहिए कि आपकी जो वर्क प्लेस है, जिस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो डाटा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. माने कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत तवज्जो की जाती है, क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू ही हमारी जो एंड रिज़ल्ट है, ठीक है, वो तमाम चीज़ें उसके अंदर लाई कर रही होती हैं. आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा ताकि आपके फीडबैक के थ्रू, आपके क्वेश्चंस के थ्रू हम इसके ऊपर कुछ सवाल आपके हों तो हम उसके ऊपर आपको जवाब भी और गाइडेंस दे सकें. लेट्स सी, हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये भी चीज़ें नोट कर रहे होते हैं कि क्या वो चीज़ें हमें अफेक्ट कर रही हैं. ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल कंपटीशन, ग्लोबल कंपटीशन क्या चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे क्रॉस कल्चरिंग क्या चल रही है. ठीक है, क्रॉस कल्चरिंग में आजकल का जो ट्रेंड है न्यू वर्क प्लेसेस के दौरान में, डेफिनेटली डिजिटल रेजोल्यूशन बहुत आया हुआ है. यस, एग्री. बट उसके साथ साथ क्या हमारे कल्चर भी लाई कर रहे हैं. हमारे डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट कल्चर्स के लोग मौजूद होते हैं. किसी का माइंड होता है कि भाई मैं तो 30 मार खान हूँ एंड मैं बहुत कुछ कर जाऊँगा. जब प्रैक्टिकली कम्युनिकेशंस या प्रैक्टिकल चीज़ वो करना चाह रहा था तो वो उसकी डाउनवर्ड्स होता है. तो वर्क प्लेस के दौरान में ये चीज़ बड़ी नोट करनी होती है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो मेक श्योर जब आप, अगर आप कम्युनिकेशन अच्छी है तो मेक श्योर आपका जो रिज़ल्ट है वो भी मैच करना चाहिए. मैं एक चीज़ आपसे डिस्कशन यहाँ पे करूँ. जब यहाँ पे कोई चीज़ आप कम्युनिकेट आपको की गई है, ठीक है, दैट नीड्स टू बी डिलीवर. ठीक है, और वो इस पॉइंट पे जब डिलीवर होना चाहिए तो इसके दरम्यान में कम्युनिकेशन.
इस कम्युनिकेशन के दौरान में कोई चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क होनी चाहिए। इन दोनों के दरमियान में कुछ भी आपने लैक किया, ठीक है, आप ब्रेक कर रहे हो अपनी कम्युनिकेशन को। आई विल से कि आपको चीज़ें नज़र आ रही हों, आई थिंक सो। लेट मी चेक अगेन। चलें, दैट्स मच बेटर। अच्छा जी, फिर हम इसके ऊपर फर्दर ये बात करते हैं कि हमारी जो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन चल रही होती है वो मैनेजमेंट से होती है। वो बेसिकली हमारी हायरार्की है, ठीक है। अपर से लेके और डाउनवर्ड से लेके जो कम्युनिकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो किस टाइप का है, ठीक है। ये हमारे सेट या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बेसिकली ये होता है कि भाई जो सेट ने बोल दिया, ठीक है, वो चीज़ आपने फॉलो करना है, ठीक है। और जिसने और इन मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक लेवल्स को गो थ्रू करना है, एंड इट्स अ ओपन कल्चर जैसे हम कहते हैं कि कोई दरवाज़ा नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। और आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, लेकिन जब आप डायरेक्टली एंटर कर रहे होते हैं तो यू नीड टू हैव अ गुड कम्युनिकेशंस। आप एक एथिक्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, एक प्रोसीजर के थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इन रियलिटी जब हम कस्टमर सर्विस से डीलिंग कर रहे होते हैं विद द कस्टमर्स ऑल्सो, कि वहाँ पे भी आपकी कम्युनिकेशन और वहाँ पे भी एथिक्स आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक अपनी लाइफ एग्जांपल मैं देता हूँ कि मैं एक बैंक में काम कर रहा था, तो वो अब बैंक टेक ओवर हो चुके हैं, तो मैं उसकी इंट्रोडक्शन मैं कॉल सेंटर में जब मैं काम कर रहा था तो किस तरह से देता था। मैं उस बैंक का नाम ले रहा हूँ, ठीक है, बार्कलेस बैंक, दिस इज हसीब, हाउ मे हेल्प यू। दिस इज माई इंग्लिश मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ जब कॉल मेरे पास लैंड होती थी। एंड जब मैं कॉल जब अगर उर्दू में बात करूँगी तो बार्कलेस बैंक हसीब बात कर रहा हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। हम ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं, टिपिकल लैंग्वेज एंड विद द एथिकेट्स। कस्टमर ने जो भी सवालात करने, जो भी उसकी इंक्वायरी है, कार्ड्स एक्टिवेशन है, बैलेंस इंक्वायरी, वो तमाम चीज़ों के बाद हम ये कहते हैं और कुछ जानना चाहेंगे, दिस इज़ द एथिक्स वी आर आस्किंग इट, कि कुछ और कुछ जानना चाहेंगे। अगर वो चाहता है तो देन प्रोसीड, इफ़ नॉट नहीं, वो कहता है थैंक यू वेरी मच, तो थैंक यू वेरी मच, आपके बार्कलेस बैंक कॉल करने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। या और कुछ जानना चाहेंगे, बार्कलेस बैंक कॉल करने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ ना भी बोलना चाहे, कहीं पे अल्लाह हाफ़िज़ बोला जाता है, इट्स डजंट मैटर, इट्स नॉट अ बिग मेकर बिग डिफरेंस। अच्छा, हमेशा यह बात याद रखिएगा कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कम्युनिकेशन, वेज ऑफ कम्युनिकेशन भी चेंज हो रही है, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है ईमेल पे, वॉइस मेल पे, फैक्स में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डिफरेंट होती है। For example, if I'm doing a email to customer to customer, I'm emailing तो business हम लोग जब communication कर रहे होते हैं तो dear sir, respected sir, these are the ethics we use it, okay। तो जो भी concept है, जो subject हमने लिख दिया, subject के ऊपर बात की, आपने subject के ऊपर communication अपनी start की, make sure कि introduction थोड़े से उसकी तारीफ़ करें। अगर आप पहली दफ़ा आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है या आप क्लाइंट के पास अप्रोच करें, so this is Hasib from the Inspire 360. I'm the inspiring consultant, and we are doing this business or doing this services since last 2012, right? And फिर आप उसके ऊपर जो आपने फर्दर जो बॉडी के अंदर जो मेजर बात करनी है वो फिर आपने बॉडी पे बात करनी होती है। इंट्रोडक्शन के साथ ही आपने थोड़ी सी बॉडी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देनी होती है। देन आप बॉडी पे आते हैं, बॉडी के ऊपर अपनी बात करते हैं, बॉडी के बाद आप कंक्लूजन करते हैं। इन दिस ईमेल यू स्टार्ट कंक्लूजनिंग। इन अ कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर जब आप डिटेल्स के अंदर भी बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट लाइन में होती है, आप चीज़ों को कम्युनिकेट करें, तो प्लीज़ फाइंड अटैच ईमेल्स रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट्स, सेलेक्ट एंड प्लीज़ एडवाइस। हम आपसे फर्दर डिस्कशन करेंगे, आप इसमें से चूज़ करें, देन विल डिस्कस एडवाइस। आप हमेशा बात याद रखिएगा कि जब आप कम्युनिकेशन इन प्रॉपर वे कर रहे हैं तो जब कम्युनिकेशन के दौरान के अंदर ही आपने एक फ्लिप छोड़ना होता है। फ्लिप कैसे? फ्लिप से मुराद ये है कि अ क्लू, कि वो क्वेश्चन आपसे वापस कर, आपसे एक क्वेश्चन किया तो उसके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली राइज हो, वो आपसे दूसरा क्वेश्चन राइज करे।
इसके दौरान में ये चीज़ों बहुत कुछ से सीखने को मिलती हैं और आपकी भी इंटरेक्शन विद द कस्टमर एक अच्छी कम्युनिकेशन और एथिक्स के दौरान में आपकी गुडविल चल रही होती है। ये तमाम चीज़ें हम बात करते हैं कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, कोई बात करना चाह रहे हैं, तो आप यू कांट से एनीथिंग कि कोई चीज़ किसी को हर्ट हो, कम्युनिकेशन के दौरान में किसी के एथिक्स को हर्ट फील हो। ये बहुत चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। हमेशा बात याद रखिएगा कि जब एजुकेशन और जब हम कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर एजुकेशन की बात कर रहे होते हैं, हमेशा बात याद रखिएगा कि यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग होनी चाहिए। वहाँ पे ड्रिलिंग इस सेंस में कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर देना चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू द प्रैक्टिकल लाइफ। इफ़ यू आर एंटरिंग अ प्रैक्टिकल लाइफ, येस यू शुड बी, बट आपके पास एथिक्स और कम्युनिकेशन होने चाहिए। हमेशा बात याद रखिएगा कि जब हम करियर के ऊपर बात करते हैं कि या पैसा चाहिए, फलाना चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए, सो ऑर्गेनाइजेशन बस जॉब लग जाए। मेरे दोस्त, मेरे देखने वालों, ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब के ऊपर रहते हुए सीखो। वो जॉब के दौरान में आप सीख रहे हो तो दैट इज़ योर स्किल डेवलपमेंट। लेकिन उससे हट के जो आपकी जो स्किल्स हैं जो आप घर पे बैठ के कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर की एक्सेल शीट है, वर्ड के ऊपर काम करने की चीज़ें हैं, ईमेल राइटिंग, आप अपनी ईमेल्स बनाते हैं, आप ईमेल करते हैं, ये जो तमाम जो छोटी छोटी चीज़ें आप इन्हीं के ऊपर स्किल्स अपने इन्हांस कर लें। मैं छोटी सी बात कहूँगा, इन्हीं छोटे स्मॉल स्टेप्स हैं आपकी कम्युनिकेशन, आपके एथिक्स, वो सारे के सारे नज़र आने शुरू हो। हमारा जो दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है इस कम्युनिकेशन का ये होता है कि ट्रांसमिशन हमारी कैसे हो रही है। कम्युनिकेशन हो रही है तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस में आपसे डिस्कशन इसमें करूँगा ऑब्जेक्टिव नंबर 2 में। और मीनिंग इंडिविजुअल ग्रुप, किस तरह से आप इंडिविजुअल और ग्रुप से जो आपकी कम्युनिकेशन आ रही होती है वो किस तरह से आ रही होती है, ठीक है। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक डायग्राम में आपको दिखाऊंगा, फिर हम फर्दर इसमें सेशन करेंगे। आप देखते रहिएगा क्योंकि बहुत चीज़ें इम्पोर्टेंट है आपके लिए और ये चीज़ें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेंगी। इन रियल लाइफ में जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब ये करूँगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये सेंडर है, ठीक है, सेंडर ने अपना कम्युनिकेशन सेंड किया रिसीवर के पास, ठीक है। अब इस रिसीवर के दौरान में ये चीज़ चेक करनी है कि इसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन वो क्या है, ठीक है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इसके दौरान के अंदर जब आपकी कम्युनिकेशन हो रही होगी तो मेक श्योर आपको तो बेसिकली एक तो नॉइस आएगी, ठीक है, दूसरा आपका जो माइंड है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, ठीक है, देन आपकी फिजिबिलिटी, आप किस तरह से उसको कंसीव कर रहे हो मैसेज को, या तो आपको ये डिस्ट्रैक्शन तो नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि माइंड में डिस्ट्रैक्शन ज़रूर आती है, ठीक है। ये जो सर तमाम चीज़ें हैं इसके दौरान में कम्युनिकेशन बड़ी लैक होती हैं और आपका जो मैसेज है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इस मैसेज के दौरान के अंदर बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसके चीज़ों में बड़े अपने माइंड को एक्टिव रखना होता है, एक चीज़, फिर आपको फोकस रखना होता है, ठीक है, फोकस ज़रूरी है। फोकस नहीं रखेंगे कम्युनिकेशन के, वो लिसनिंग जिसे हम कहते हैं, वो लिसनिंग वन ऑफ द एलिमेंट है फोकस के अंदर, क्योंकि लिसनिंग के थ्रू आप अंडरस्टैंडिंग करोगे, ठीक है, फिर जब फोकस नहीं होगा तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, फोकस होगा तो लिसनिंग भी होगी, फोकस होगा तो अंडरस्टैंडिंग होगी। जब ये चीज़ नहीं है तो दोनों में से कुछ नहीं होती है, फिर आपका कम्युनिकेशन के अंदर एक गैप रिसीव होता है। ये बहुत चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप किसी एक जगह पे बैठे हो तो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा शोर है, पा पा पा, आप कहोगे यार ये क्या चीज़ है, हॉर्न पे हॉर्न बजाया जा रही है। आप इवन के गाड़ी के अंदर बैठे हुए आप बात कर रहे होगे किसी से भी, तो पीछे से कोई हॉर्न बजा देगा तो आप इरिटेट कर जाओगे।
फिर कोई बंदा आपको इंटरप्ट कर जाए और फलाना शेख ए ये ले आओ, तो जब आप वो अगर वो सुन भी रहोगे हैं कहाँ, तो वो आधी बात सुनी आधी बात नहीं सुनी। ये कम्युनिकेशन गैप के अंदर बहुत ये गैप क्रिएट्स होते हैं और इसको बड़ा केयरफुली देखनी चीज़ें होती हैं। हमेशा बात याद रखिएगा कि इससे चीज़ें आपकी जो बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन की ज़िंदगी की, इन चीज़ों से बहुत चीज़ें सेट होती हैं। मज़ीद मैं इसमें कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। एक और चीज़ है कि जो हमारे बैरियर्स होते हैं इस दौरान में, ठीक है, कम्युनिकेशन के दौरान में, तो बैरियर्स बड़े आ रहे होते हैं और वो बैरियर्स इस टाइप के भी होते हैं कि हमारी कस्टमर सर्विस के दौरान के अंदर जब हम कस्टमर डीलिंग कर रहे होते हैं या किसी से बात भी कर रहे होते हैं तो हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। कभी कोई आवाज़ से आप इससे बोले हेलो हेलो, बड़ी छोटी सी दरमियानी सी आवाज़, हेलो हेलो, एक ये ऊंची आवाज़ में बात कर हेलो, एंड दिस इज़ अ मीडियम वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन हम वॉइस के कर रहे होते हैं, लेकिन इस चीज़ के अंदर बड़ी इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि जो सुनने वाला है उसको कम्युनिकेट किया जाए। अगर आप फुसर कर रहे हो कान के अंदर, आपको आवाज़ आई नहीं, लेकिन जब आपको आवाज़ आ रही है, अच्छा ये बात करनी है, हाँ ये करनी है, एंड दिस इज़ हाउ यू साइलेंटली यू स्पीक अप। लेकिन कम्युनिकेशन के दौरान के अंदर ये बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि जब आप फ्रेम ऑफ कम्युनिकेशन है, आप किसी से कल्चरल बैरियर्स होते हैं, किसी के अंदाज भी किसी को पसंद नहीं होते, ये किसी को नहीं पसंद होता, और किसी को पसंद है भाई हैव अ आई टू आई कॉन्टैक्ट विथ मी, हैव अ फेस टू फेस डिस्कशन विथ मी, हैव अ प्रॉपर कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। जब तक आपके अंदर बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन, एक बात बोलूँ कि जब आपके अंदर ही एक कहते हैं ना कि जब आपके अंदर एक विल पावर होती है कुछ करने की, ठीक है, उस विल पावर के अंदर आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। कम्युनिकेशन आप करते हो तो आप वो वर्ड्स आपकी इमेजिन और वो पिक्चर वो फिर चीज़ डिलीवर होती है। जब ये चीज़ें डिलीवर कर रही होती हैं तो फिर आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बॉडी लैंग्वेज स्पीक कर रही होती है, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इन चीज़ों को नोट नहीं कर रहे होते, बट इन रियल लाइफ ये चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती हैं। आई विल कंटिन्यू विद दिस थिंग फर्दर कि हमें जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो किसने क्या बोला, किसने बोला, किस अंदाज से बोला, ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं कि जो आपके बाईपासेस और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही होती है। फिर कुछ हाँ भाई कोई पंक्चुएशन है, कोई ग्रामर है, ठीक है, कोई वोकैबुलरी है, कोई फलाने में, यार मैं तो फलाना डंगर हूँ, है डंगर, व्हाट डज दिस मीन्स डंगर। एक स्लैंग लैंग्वेज के अंदर ये मैं बात कर रहा हूँ तो डंगर मीन्स के अगर किसी को मतलब पता है तो उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं पता कि डंगर दिस व्हाट दैट मीन्स, तो उसको क्या पता। इसी के दौरान में जब हम बात कर रहे होते हैं कि तो पंक्चुएशन की बात कर रहे होते हैं, ग्रामर की बात कर रहे होते हैं, रिटन की बात कर रहे होते हैं, एंड स्किल्स की बात कर रहे होते हैं, ओरल स्किल्स जैसे हम कहते हैं, हमेशा बात यह रखेगा कि कम्युनिकेशन को मेक श्योर कि आप पॉइंट्स को नोट डाउन करो। कोई सा भी लेक्चर आप सुन रहे हो, कोई बात आपसे कह रहे हो, कोई बात कहनी है या कोई असाइनमेंट करना है, राइट डाउन दैट थिंग। मैं एक सेशन मैंने अटेंड किया अभी रिसेंटली, वो कोचेस से रिलेटेड एंड वाज फ्रॉम दी पॉसिबिलिटीज कंपनी एंड फ्रॉम लाहौर। कैसर अब्बास उनके ऑनर हैं उस कंपनी के, तो उन्होंने फ्री ऑफ सेशन मैंने कहा मैं भी ज़रा अटेंड करूँ, होता है क्या उस चीज़ से। उस सेशन से 1 आवर मैंने मेंटोर से मैंने सेशन लिया, एंड लिटरली आई वुड से कि जब तक उसने मुझे ये सिर्फ एक बात बोली, राइट डाउन द प्लान इन योर माइंड। जो आपके दिमाग में प्लान है उसको राइट डाउन इन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, वेयर एंड सेंड इट टू। उससे हुआ ये था कि मैंने वर्ड के अंदर पहले कम्युनिकेशन वर्ड के अंदर बनाई थी, फिर उसका फीडबैक आया कि उसको ज़रा एक्सेल शीट के ऊपर लेकर जाओ,
और एक्सेल शीट के अंदर मजीद रीडिफाइन करने को बोला। जब रीडिफाइन करने को बोला तो अपने दिमाग पे जोर डाला, जब जोर डाला तो ओरल कम्युनिकेशन पर चीज़ लिखी हुई और इसको और रीडिफाइन करो, उसके अंदर और चीज़ें लिखो। उस लिखने से ये हुआ कि मेरी और चीज़ें जो थिंकिंग एबिलिटी है वो बढ़ना शुरू हुई। हम कहते हैं ना कि थिंक आउट द बॉक्स, वो इसी वजह से होता है कि लिखो, लिखने के बाद जो आपकी एबिलिटी है थिंकिंग की वो मज़ीद बढ़ जाती है। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन हमेशा बात यह रखिएगा कि जॉय है, फियर है, इमोशन से आपके चीज़ें जो होती हैं ये आपकी कम्युनिकेशन के अंदर भी कभी अच्छा भी मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे कैसे नहीं क्या। एक तो आज तो वबा फैली हुई है, तो लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, इन लोगों का क्या काम है, दिस इज़ योर इमोशन, दिस इज़ योर फियर, एंड लोग कहते हैं कि स्टे होम, स्टे सेफ, यू इम्प्लीमेंट, ये आपके ऊपर इमोशंस है, हाउ यू रिएक्ट एंड हाउ यू डू। फिज़िकली हम नॉइज़ के अंदर फ़ोन पे हम बात कर रहे होते हैं, खड़ा 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 आवाज़ें आ रही होती हैं फ़ोन के अंदर, तो ये एक कम्युनिकेशन के अंदर गैप आ रही होती है। अगर कोई कोशिश किया करें कि माइक का यूज़ करें कि चीज़ें कम्युनिकेशन के दौरान में ये चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, हमेशा बात यह रखिएगा कि इन चीज़ों से जब हम बात करते हैं तो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, तो प्रॉब्लम्स के साथ भी एक सोल्यूशन ज़रूर मौजूद है। सोल्यूशंस आर द इम्पॉर्टेंट थिंग। जो इंसान को प्रॉब्लम नज़र आता है तो उसके सामने सोल्यूशन भी आता है, और सोल्यूशन का इम्प्लीमेंट करने वाला आप वो खुद हो। मेरे कुछ सेशंस के अंदर मैं कुछ बेसिक्स के ऊपर मैं बात कर रहा होता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि जब तक आप खुद से चीज़ें इनिशिएटिव स्टेप्स नहीं लोगे, यू वोंट गेट एनी थिंग इन रिजल्ट। करने वाले आप हो, रिजल्ट आप ही को चाहिए, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई। अच्छा, हमेशा बात याद रखिएगा कि कुछ हमें नोट करना होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, मैं फोर्थ ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूँगा कि उसका प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन टू एनालाइज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशंस के दौरान में, कि वो इंटरनल कम्युनिकेशंस और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ वी आर कंडक्टिंग इट। और इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर हम ज़्यादातर सुपीरियर हमसे आइडियाज़ शेयर कर रहे होते हैं और कोवर्कर से हम डिस्कशंस कर रहे होते हैं, ईमेल्स के अंदर, वॉइस मैसेज के अंदर, या डिफरेंट मीटिंग्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो कम्युनिकेशन आपकी एटलीस्ट क्लियर होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग विद द एम्प्लॉयज सबऑर्डिनेट्स के दौरान के अंदर अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। अगर एक बंदा यहाँ से कम्युनिकेशन दूसरे बंदे को कर रहा है, फिर तीसरे बंदे को कर रहा है, तो माइट बी कम्युनिकेशन चेंज हो जाए। अगर इसमें कम्युनिकेशन हो रही है, इसने अंडरस्टैंड किया, इसने कुछ और अंडरस्टैंड किया, इसमें कुछ और अंडरस्टैंड किया, तो कम्युनिकेशन लैक कर देगी। कोशिश करें इन रियल लाइफ के अंदर कि इन सब को कम्युनिकेट किया जाए। अगर अकॉर्डिंग टू योर डेजिग्नेशन, अकॉर्डिंग टू दी वर्क एनवायरनमेंट आप किस तरह से आप काम करना चाह रहे हैं। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के दौरान में जब हम बात कर रहे होते हैं तो सप्लायर से हम बात कर रहे होते हैं, कस्टमर से बात कर रहे होते हैं, कोई कंपनी से हट के आउटसाइड दी कंपनी से कोई आपसे प्रपोजल पिच कर रहा है या कोई बात कर रहा है, कोई सप्लायर है, कोई बिल है, कोई चीज़ें लेने आया है, वो तमाम की तमाम चीज़ें वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एंड यू हैव टू डील विद इट। एक दफ़ा क्लाइंट मेरे पास है तो वो कोई कह रहा है कि भाई ये सब होते हैं, तो अच्छा मेरा हसीब कह रहा है कि हसीब हैं, वो हसीब की जगह पे उनसे लग गया सीप 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 सीप, तो वो है की जो आवाज़ है वो गायब हो गई। भाई सीप कौन है यहाँ पे, तो हसीब होता है। हाँ 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 वही 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 वही। दिस मैं कहूँगा कि जब हम नाम ही गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन को अटेंशन करने के दौरान में भी चीज़ गलत होती है। मेक श्योर कि जब आप किसी को अटेंशन दे रहे हैं तो मेक श्योर उसका नाम सही लें। हम नाम सही लेंगे तो उसको मुतारिफ हो रहे होंगे, उसके अंदर चीज़ें आपकी चीज़ें फ़र्क आ रही होती हैं। अगर हमने नाम गलत लिया तो कम्युनिकेशन में उसकी बात को बुरा भी लग सकता है, उसको अच्छा भी ना लगे, वो कहेगा भैया क्या बात हो रही, ये आपने क्या बोला, ये तो कोई बात नहीं है, आपने ये सही बात नहीं की मुझसे। ये द लैंग्वेज यू स्पीक, योर टोन, एंड दिस इज ऑल मैटर्स इन योर कम्युनिकेशंस ऑल्सो।
जब बेसिक फंक्शन मैं आपसे, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट चल रही होती हैं। अच्छा जी, हमेशा बात याद रखिएगा कि ओरल कम्युनिकेशन जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमेशा बात याद रखिएगा कि हमें फ़ौरन आपके सामने इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है, ठीक है। फोर्सफुल आपका इम्पैक्ट भी होता है, और लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि वेस्ट ऑफ टाइम तो होता है ओरल कम्युनिकेशन के अंदर, लेकिन इनकन्वीनियंट होता है। वे कभी हम बात कर रहे होते हैं लेकिन कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। लेकिन जब हम रिटर्न कम्युनिकेशन हम बात कर रहे होते हैं तो वो एक रिकॉर्ड लिखा हुआ होता है, लिखी हुई चीज़ कभी भी हट नहीं सकती। कोई किताब में कोई चीज़ आपने लिख दी तो मेक श्योर जब तक आप उसको काट के फाड़ के चीज़ ना डिस्ट्रॉय करो, उस वक्त तक वो किताब के अंदर ही लिखी रहेगी। 1000 साल 20 साल के बाद में वो किताब निकले, उसके अंदर वो चीज़ लिखी हुई आएगी। कुछ चीज़ें बस मेक श्योर कि हम अपनी कम्युनिकेशंस को बेहतर से बेहतर करते जाएं और आपकी चीज़ें उसके अंदर बेहतरी आती रहेगी। हमेशा बात याद रखिएगा, इन्फॉर्मेशन को बढ़ाएं, अपने उसको फ्लो ऑफ इंक्रीज़ करें, उसको इन प्रोडक्टिविटी के अंदर करें। मोर बिजनेस से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड इंक्रीमेंट लाएं, उसके अंदर जितनी चीज़ें बेहतरी आप कर सकते हैं वो आप करें, ठीक है। जब आप फ्लो कर रहे हैं तो आपका मोरल आपका इंक्रीज़ होना चाहिए रादर देन डिक्रीज़। अगर इंक्रीज़ होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, आपके मोरल इंक्रीज़ है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ के साथ आपकी मोटिवेशन भी इंक्रीज़ होगी। जब आपकी ये तीनों चीज़ें इंक्रीज़ होगी, आपकी कम्युनिकेशन भी बेहतर होगी। मैं कुछ सेशंस के दौरान में जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम लोग जब कहते हैं ना कि एक एक घंटा आपने बोलना है, तो हमारी आवाज़ गले से नहीं आपके पेट से निकलनी चाहिए, क्योंकि हम आवाज़ इस तरह से, मैं एक प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ। अब मैं ये गले से आवाज़ निकालूंगा, फिर मैं पेट की आवाज़ से आवाज़ निकालूँ, दिस साउंड फ्रॉम माई थ्रोट। फिर मैं ज़रा पेट से आवाज़ निकालूंगा, दिस साउंड फ्रॉम माई स्टमक, ठीक है। इससे ये चीज़ नहीं है कि ये आपकी चीज़ है, बट इससे आपकी खुद की आवाज़ आपकी लॉन्ग आवर्स तक आप बोल सकते हैं। हम लोग पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो पब्लिक स्पीकिंग इट्स द सेम थिंग। जब हम ये हाथ मूवमेंट करना, आपके बॉडी लैंग्वेज का इंटरेक्शन करना, ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये बॉडी लैंग्वेज के दौरान में आपकी कम्युनिकेशन को बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। अगर ये चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ जब हम कर रहे होते हैं कम्युनिकेट, तो आपकी जो लैंग्वेज होती है, बॉडी लैंग्वेज, बहुत कहते हैं ना कि आप जो अल्फाज बोल रहे होते हैं, जिस टोन पे बोल रहे होते हैं, आपके अल्फाज इस तरह से हर्ट नहीं होते जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन बुरी लगती है। आपकी बात कभी बुरी नहीं लगती, लेकिन जिस अंदाज से बोलते हैं वो चीज़ कभी एक बार गलत हो जाती है। हमेशा बात याद रखिएगा कि हम आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, अनक्लियर नहीं होंगे। अगर लो मोरल होगा, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे, आपके डिज़ास्टर 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 होगा, ठीक है। इन तमाम चीज़ों के अंदर मैं कहूँगा एथिक्स बहुत रोल प्ले कर रहा होता है, और रोल प्ले इसलिए भी कर रहा होता है कि इसके अंदर कोर वैल्यूज़, आपके बिलीव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आपसे ऑर्गेनाइजेशंस के कोर एंड बिलीव्स क्या होते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके बिलीव्स क्या हैं, उसका वाई क्या है। देन आप किस तरह से लोगों की हम हेल्प करते हैं, डिसीजन मेकिंग में किस तरह से आप हेल्प करते हैं, किस तरह से आप कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। आपकी जो कोर वैल्यूज़, आप किस तरह से अर्न करते हैं उन कोर वैल्यूज़ को। और ये छोटी छोटी चीज़ें, मैं हमेशा बात कहूँगा कि ज़िंदगी के अंदर बहुत चीज़ें इम्पॉर्टेंट चीज़ फील हो रही होती हैं। लेट्स सी कि अभी वेटिंग फॉर कुछ कमेंट्स के हवाले से भी कि क्या कमेंट्स आते हैं रिगार्डिंग दिस सेशंस आल्सो। एंड मैं चाह रहा हूँ कि लोग जितना पार्टिसिपेट इस पर कर सकते हैं वो करें, और मुझे अच्छा लगे, ताकि हम इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन करें और लोगों को भी अच्छा लगे। राइट,
अच्छा, हम ज़रा चेक करना चाह रहे थे कि किस तरह से है। ठीक है जी। अ, अच्छा जी। बाबा ये भी एक एथिक्स है कि जो कम्युनिकेशन के अंदर हम ये बात करें, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एथिक्स के दौरान में। और चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट कर रही होती हैं, चीज़ों को डिस्क्राइब करने में, चीज़ों को दिखाने में, और चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अच्छा जी। फर्दर मैं एथिक्स के ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगा कि हमारी जो लॉज हैं, हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, ठीक है, वो क्या हैं। ठीक है, हम किस तरह से थैंक यू तमीज़ुद्दीन भाई, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपसे कनेक्शन हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी। देन फिर हम ये बात करते हैं कि कमर्शियल लाइफ हमारे एथिक्स क्या हैं, बिजनेस एथिक्स क्या हैं। और हमेशा बात याद रखिएगा कि जो आपके एथिक्स हैं वो आपके सोशल नॉर्म्स हैं, आपकी आपकी फैमिली से जो आप लोग बैकग्राउंड है, आपकी फैमिली जो आपके एथिक्स सिखाते हैं वो आपके बेसिक्स से बेस होती है। और बेस के थ्रू ही आपकी स्ट्रक्चर ऑफ दी, कहते हैं बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, पर्सनालिटी का जो स्ट्रक्चर होता है, वो आपके एथिक्स, आपके बेस, वो आपकी हर चीज़ बेस है। मैं टू मी ज़िंदगी के अंदर हमेशा एक बात मैं कोर, ये 3 बात आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, और मैं कहूँगा कि इन चीज़ों का आप इम्प्लीमेंट करें। पहली चीज़ कि जो पॉलिटिक्स है, फैमिली पॉलिटिक्स जैसे हम कहूँगा, कि उस पॉलिटिक्स को पहले अपने घर के अंदर खेलें। उसके अंदर होगा कि लोगों, आपके बच्चों की डेवलपमेंट होगी, आपके बड़ों की डेवलपमेंट होगी, आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी कि लोग क्या कहेंगे। जब वहाँ पे आपकी पॉलिटिक्स, आपकी कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रांग और चीज़ें होंगी, तो देन वो चीज़ बाहर इम्प्लीमेंट करने में आसानी होती है और कॉन्फिडेंट के साथ आप फेस करते हैं। पहली चीज़। सेकंड थिंग, आपके जो फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं उनको बहुत मैटर करना होता है, उसको मेजर करना होता है, दैट नीड्स टू बी डन एट होम। आप अपने बच्चों को अपनी फैमिली के साथ, लोगों के साथ, अपनी जो फैमिली के जो लोग होते हैं घर के अंदर, उनके साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट खेलें, उनके साथ भाई ये बजट है, इसके अंदर आपने ये करना है, अब आपके ऊपर होगा ये इन द एंड रिजल्ट के अंदर कि जब वो बच्चा या बच्ची या लड़का या लड़की बड़ा होगा, जब प्रैक्टिकली जॉब या मार्केट के अंदर जब एंट्री हो रहा होगा, तो जब उसको पता होगा कि हाँ, ये मेरे क्या सेविंग्स हैं, क्या मेरे इम्प्लीमेंट करने, किस तरह से यूटिलाइज़ करना मनी को, और किस तरह से अपनी सेविंग करना, ये तमाम की तमाम चीज़ें मैं कहता हूँ घर के अंदर सिखानी चाहिए। एवरी पेरेंट शुड डू इट। इससे ये कम्युनिकेशन भी है एथिक्स के अंदर, ये छोटी छोटी चीज़ें। और तीसरी जो चीज़ है कि द डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंट करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंसान को, जो वो छोटा हो या बड़ा हो या दरमियान का बंदा हो, फैमिली के अंदर अंदर उसको हर लेवल का इक्वली ट्रीट करना चाहिए रिगार्डिंग द डिसीजन मेकिंग, रिगार्डिंग द हिज चॉइसेस, हर चॉइसेस, रिगार्डिंग हर फाइनेंशियल नीड्स, उसको यूटिलाइजेशन, उसकी पॉलिटिक्स, और उसको अंडरस्टैंड करना, उसको देखना। ये जो छोटी छोटी चीज़ें इंसान की जो पर्सनालिटी डेवलप होती है, इससे कम्युनिकेशन और एथिक्स में भी बहुत हेल्प आउट करता है। जब हम बात कर रहे होते हैं तो अनएथिकल से बहुत चीज़ें होती हैं। हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बात कर रहे होते हैं, हम सोशल सेक्टर्स के अंदर बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन लेवल या मैन्युफैक्चरिंग जो एरियाज़ होते हैं उसके अंदर बात कर रहे होते हैं। जो कम लेस एजुकेशन होती है या लेस एजुकेटेड होते हैं, वहाँ पे जो रवैया होता है, बात करने का तरीका, वो वैसा ही होता है और उस टाइप का ही रहता है, और वो कल्चर और सोसाइटी के रहना शुरू होते हैं, तो वहाँ से आपके एथिक्स और वो कम्युनिकेशन भी वैसे की वैसी होती है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ कि वहाँ पर, जब जिस एरिया में मैं रहता हूँ कि उस एरिया से, कि जब मैं कोई मुझसे पूछता है कि भाई किस एरिया से, मैं कहता हूँ इस एरिया से, तो 2 से 3 सेकंड्स के लिए वो खामोश होते हैं, एंड दे स्टेप बैक एंड दे हैव अ डिस्टेंस ऑन इट। मैं कहता हूँ भाई डिस्टेंस में मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कम्युनिकेट करता हूँ, मैं भी वही चीज़ें कर रहा होता हूँ जो आप कर रहे हो, तो मैं भी वही चीज़ें कर रहा होता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की है, इन चीज़ों में क्या चीज़ें होती हैं कि आप जब ये हमारी जो सोसाइटी के बैरियर्स हैं, ये हमने बिल्डअप किए हैं, और सोसाइटी के
की वजह से हमारे जो एथिक्स और कम्युनिकेशन है वैसे के वैसे, और जो हम क्रॉस कल्चरिंग जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये क्रॉस कल्चरिंग आती है। मैं कुछ लेवल्स की मैं बात करूँगा, 5 लेवल्स की, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, पहली चीज़ अच्छा जी, सबसे पहली जो चीज़ है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पहले ये आप खुद हो। ठीक है, उसके बाद जब आप कहते हैं यूनिवर्सिटी या प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम एंटर हो रहे होते हैं, ठीक है, उसके दौरान में फिर ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके लेवल आ जाता है। ठीक है, फिर आप उससे जाते हैं, फिर एसोसिएशन आ जाती है। ठीक है, और फिर सोसाइटिकल लेवल आ जाता है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे इंटरनेशनल चले जाते हैं, अगर आप आउटसाइड दी कंट्री जा रहे होते हैं। इन तमाम चीज़ों में जो एथिक्स है वो बहुत मैटर कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर चीज़ें देख रही होती हैं। ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत चीज़ें देखने की होती हैं कि आप किस लेवल ऑफ के साथ अपने कम्युनिकेशन या एथिक्स आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो। कुछ चीज़ें मैं आपसे बात करूँगा, फिर मैं क्वेश्चन एंड आंसर, और फिर ज़रा देखूँगे कि कौन कमेंट्स कर रहा है। रिलेटेड टू दैट, स्टाफ एथिक्स, द वन ऑफ द इश्यूज आई एम लुकिंग आफ्टर इन दिस एरिया। ठीक है, आजकल के हालात के मुताबिक। फिर दूसरा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तीसरा फाइनेंशियल डिस्क्लोजर होता है। ठीक है, लॉबी ऐसे रेगुलेशंस, ये बहुत चीज़ें मैंने देखी हैं, लॉबी बन जाती है, एकतापन जिसे हम कहते हैं, ऑफिसेस के अंदर भी, फैमिलीज़ के अंदर भी, हर जगह आपको ये चीज़ें दोस्त यारी हर जगह नज़र आती है। ठीक है, और मैं ये बात याद आई कि यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की, ये तमाम चीज़ें जो करनी चाहिए वो घर के अंदर करनी चाहिए। घर में करेंगे तो ये चीज़ें फेस करने में, प्रैक्टिकल फेस करने में बड़ा आसान होता है। कहते हैं ये तो रेगुलर चीज़ है, आगे बढ़ो, इससे और आगे चलो। ठीक है, फिर हम कमीशंस होते हैं, कमेटीज़ बने होते हैं, उनके साथ जो लहजा होता है उसकी डिस्कशन होती है, वो चीज़ें देखनी होती हैं। फिर फैमिलीज़ के साथ जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो जो गिफ्ट देना लेना कॉर्पोरेट के अंदर, वो एक रेजिस्टेंस भी होती है। वो गवर्नमेंट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को तो कहते हैं भाई ये तो गिफ्ट है, तोहफा है, लेकिन इन रियलिटी भी अगर आप उसको रेजिस्ट कर जाएं तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने क्रेडिबिलिटी के थ्रू, अपने ओन अर्निंग के थ्रू, आपकी वर्थ के हिसाब से, अपनी सलाहियत के मुताबिक आप कुछ जो हासिल करना चाहें आप कर सकते हैं। राइट, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि दिस इज़ द कंक्लूजन रिलेटेड टू बिजनेस कम्युनिकेशन एंड एथिक्स आज के सेशन में। छोटी सी मैं बस हमेशा बात ये कहूँगा कि इंसान के अंदर तरबियत होती है। ठीक है, उस तरबियत के थ्रू अपनी चीज़ें के बहुत सी बेहतर वो करना चाहे वो कर सकता है, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस कर सकता है। और आजकल के दौरान में, आजकल के वक्त के हिसाब से देखा जाए, आप जितना मैक्स से मैक्स चीज़ों को आप लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, सिखाएं। आजकल का इस वक्त दौर है थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन का, तो आप डिजिटलाइज हो, आप चीज़ों से, लोगों से इंटरेक्शन करें, चीज़ों को बताएं, सीखें, एंड इट विल इन द एंड आप ही का फ़ायदा होगा। मैं छोटी सी बात है कि मैं कैमरा फेसिंग से थोड़ी सी चीज़ें, बहुत इश्यूज आती थी। ठीक है, और कैमरा फेसिंग के दौरान में आपकी किस्से से मैं बात करूँगा, मेरे फेस एक्सप्रेशन कैसे होंगे, ये जो चीज़ें हैं। ठीक है, मैं आई विल से ई ऊ आ ऊ ई आ ऊ, एंड दिस आर द स्टेप्स कि जब आप बिफोर गोइंग ऑन दी कैमरा फेसिंग और डूइंग ऑन दी रिहर्सल, और कोई बड़े पैमाने के ऊपर आप फेस कर रहे हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट फेस करनी। रिहर्सल के दौरान में करें, शीशे के सामने स्पीकअप करें। इनसे होगा ये कि आपका जो इंटरनल जो कॉन्फिडेंट है वो बिल्डअप होता है, और उससे आपकी कम्युनिकेशन में कभी आवाज़ और ये जो मेरी कम्युनिकेशन से स्किल्स हैं ये आगे बढ़ रही हैं, चीज़ें सीखने को मिल रही हैं।
और मैं रोज़ाना चीज़ें बेहतर से बेहतर हमें अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा होता हूँ। और क्रिएट करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होगी, चीज़ें बहुत सी बेहतरी आती होती है आपकी ज़िंदगी के अंदर। आज मैं वुड से कि कोई चीज़ें फीडबैक इन दी एंड मैं कुछ आपसे मज़ीद कुछ सवालात करूँगा इस सेशन के अंदर, एंड दिस मैं ये कुछ लास्ट कुछ मिनट्स के अंदर करूँगा। मैं आपसे ये बात करूँगा कि जब आप कंसिडर कर रहे होते हैं कि व्हाट एवर इट टेक्स टू गेट द जॉब डन पीरियड, आपका बिलीव्स क्या है, आप उसको कितना रेट करते हैं 1 से 4 के दौरान में? मैं कहूँगा कि 1 आपका कंप्लीट सबसे कम है, ठीक है, तो 4 आपका कह लेंगे कम्प्लीटली आप कम्प्लीटली एग्री करते हैं, और जो 1 है वो डिसएग्री करते हैं। किस तरह से आप फैमिली के साथ किस तरह से एथिक्स करते हैं, दूसरा पॉइंट मैं आपसे कर रहा हूँ। नॉट प्रोफेशनल और हायर एजुकेशन, आपके एथिक्स उसमें किस तरह से रिलेट करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैं आपसे कहूँगा कि जो गोल्डन रूल है, ठीक है, आई बिलीव, ठीक है, दैट द पर्सन हु हैज़ द गोल्डन रूल्स, उस गोल्डन रूल के हवाले से या गोल्डन आपकी स्किल्स के ऊपर आप उसको किस तरह से रेट करते हैं 1 से 4 के दरमियान में, ठीक है जी। पांचवी चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि आप किस तरह से रूल्स अपने बनाते हैं और लोगों के रूल्स बनाते हैं, आप उसको किस तरह से देखते हैं ये भी, लेकिन मेक श्योर ज़रूर ख्याल रखिएगा कि किसी का दिल आज़ारी ना हो, किसी का दिल ना टूटे, और मेक श्योर कि आपकी चीज़ें बेहतरी से बेहतरी तरफ जाती रहें। देन आई वुड से कि हाउ यू प्रमोट योर करियर, आप अपनी प्रमोशन अपनी चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, फ्रीलांसिंग की तरफ देखना चाहते हैं, बिजनेस की तरफ देखना चाहते हैं, या जॉब में आप अगर आप जॉब करें तो आप उसमें किस तरह से उसको भी अपडेट करें। देन आई वुड से कि आपकी जो बिज़नेस वर्ल्ड में है कंपटीशन, आप कहते हैं कंपटीशन तो हर जगह है दोस्त, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन उस कंपटीशन के अंदर आपके अंदर क्या ऐसा स्किल है कि उस कंपटीशन के अंदर आप रह सकते हैं, आइडेंटिफाई दैट थिंग, और उसके अंदर ये इसको भी रेट करें, ठीक है। देन बिजनेस क्या चीज़ें हैं, आप यूजुअली जब आपके बिजनेस कर रहे होते हैं तो क्या उसके अंदर एथिक्स होने चाहिए, क्या लाइनिंग होनी चाहिए उसके अंदर, झूठ तो आप बोल नहीं रहे, बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, ये इन चीज़ों को वैल्यूएट करें। आप अपने काम से सिंसियर हैं या नहीं हैं, ये इसको भी नोट करें, इनको भी ज़रा रेट करें 1 से 4 के दरमियान में। और फिर जब आप इंफॉर्मेशन होती है कोई किसी के बारे में, किसी के अंदर काम में, क्या आप उसको बचाते हो अपनी जॉब को सेव करने, या किसी को बता दे तो क्या करते हो, दैट नीड्स टू बी ऑल्सो मैटर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी आप क्रिएट कर सकते हैं। Last but not the least, I would say that considering money the most important reason for working for the job or in an organization, मैं कहूँगा पैसा हर जगह इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आप किस तरह से इसको वैल्यूएट करते हैं ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं दोनों चीज़ों को करता हूँ कि मैं एज ए फ्रीलांस में भी पैसों का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हूँ, एंड इन दी जॉब सेक्टर में अगर कोई जॉब भी कर रहा है, मैं भी जॉब कर रहा होता हूँ, तो ये चीज़ें हैं। फ्रीलांसिंग बेसिकली इट्स नॉट ए, आप खुशी से आप कुछ भी एज ओ एफओसी भी आप काम कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप वो पे भी करें, ठीक है। इन तमाम पॉइंट्स को ज़रा टोटल करें, ठीक है, और उसको रियलाइज़ करें कि उसका मतलब क्या है। अगर आपका ग्रेड अच्छा आ रहा है तो दैट नीड्स टू बी लर्न। मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, 10 से कम आता है वो सबसे लोएस्ट है, दैट नीड्स टू यू नीड टू वर्क हार्ड। अगर 10 से अबव है वो 40 आता है, 30 आता है, मीन्स कि यू आर वेरी गुड, यू नीड टू वर्क मोर एंड बेटर टू परफॉर्म बेटर एंड बेटर, राइट। सो बट इन दी एंड मुझे कुछ 2 सॉन्ग्स बड़े अच्छे हैं, आई लव दैट दो 2 सॉन्ग्स, उनके लिरिक्स मैं आपसे शेयर करूँगा। Give me sunshine, give me some break, give me another chance for a grow up once again. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Give me sunshine,
give me another chance, give me another chance to grow once again. Na 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 na. And one more thing that उस राह पर जिस राह पर ले वो एक मिनट भड़ मार दी जरूर उस राह पर जिस राह पे La 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 la. हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सब ही चले हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सब ही चले हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया दिल उदास नजरें उदास दिल बार नहीं आगा आस पास दिन रात पर नौर बेवजह. I love this song, literally, and I will say again you to try the best, try best, try best. Thank you very much for your feedback. Subscribe me on YouTube channel Haseeb Ashraf. Like my page Inspire 360 Research and Consultancy Firm. You can search on Facebook /INS360. My phone number is 0343211790. अगर कोई फीडबैक आपकी चीज़ें चाहिए हो आपकी लर्निंग या कोई टॉपिक्स पे आप डिस्कशन करना चाहिए हो यू कैन सेंड मी मैसेज और इनबॉक्स करें और फिर हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं सेशन कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. सी यू. बाय बाय. अल्लाह हाफ़िज़.